अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ का क्लासेस। तो जो इससे पहला वाला लेक्चर हमारा था उसमें हमने कंप्लीट किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक। ठीक है बेटा। तो आज हम उठाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है बेटा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सारे आसान क्वेश्चंस है। तो आप प्लीज़ पूरी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊंगा पूरा ऐसे कॉपी पर लिख लेना अगर आप चाहते हो 100 ऑफ 100 सिक्योर करना अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में। और बेटा याद रख लेना, कुल अब बच गए आपके एग्जाम को बस यही 10 15 दिन। आप बेटा आप प्लीज पूरी अच्छे से मेहनत कर लो आप। और जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, रिवीजन रिवीजन जितना रिवीजन हो सके, मतलब ऐसा रिवीजन होना चाहिए कि जो आपके आंसर्स है ना क्वेश्चंस के, जो आंसर्स है वो आपको सीधे याद होने चाहिए बेटा। इस टाइप का रिवीजन आपको, इस किस्म का रिवीजन आपको आप कर लेना है। ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स में भी, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी। देखो मैं आपको ये क्यों दे रहा हूँ ये टिप्स, ताकि आपको इससे बेटा फायदा मिले, ताकि आप भी अच्छे सबसे अच्छे नंबर सिक्योर करो आपके एग्जाम्स पे। देखो ऐसे ही जैसे है फिजिक्स की जो डिराइवेशंस है, वेदर इट दे आर मैग्नेटोस्टैटिक्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, बायोट सावर्ट्स लॉ के, या मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड है उस आर्बिट्री सर्कल में हम देखते हैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं लाइन पर। ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक वेन डिग्राफ जनरेटर हम देखते हैं, या उनकी डेरिवेशंस हम देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू एट अ पॉइंट कितना होता है, पोटेंशियल का एक वो पोटेंशियल सरफेस के कंसेप्ट्स पर जो वहां पर आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हाँ ऑप्टिक्स पे टोटल। वो तो फिर ऐसे लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको ये बताते जाऊंगा क्या क्या करना है, बट अब उस पर फोकस कर लेना है। सिमिलरली केमिस्ट्री पर, ऑर्गेनिक पर रिएक्शंस है, लाइक दोज अल्डोल कंडेंसेशन है, कैनाजारो, सैंडमियर। और रिएक्शंस आपको जैसे अभी मैथ के क्वेश्चंस आप कर रहे हो, ऐसे ही आपको वहां पर भी होना चाहिए। वो क्वेश्चंस आपको पूरे, वो रिएक्शंस आपको पूरे दिमाग में बैठनी चाहिए कि वो रिएक्शंस कैसे आई, अगर कम से कम याद होनी चाहिए वो रिएक्शंस। चलो छोड़ो मैकेनिज्म, कम से कम रिएक्शंस याद होनी चाहिए बेटा। और बायोलॉजी वो तो सिंपली याद करनी है, उसमें और कोई, इसीलिए मैं तब से अब मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि बायोलॉजी को सुबह का टाइम रखा करो, तो वो डायरेक्ट तब दिमाग में। और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी है। ठीक है बेटा। तो अब क्या हम कर लेंगे, आज हम उठाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो पूरा फोकस्ड रहना। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी लॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 डिमांड कर रहा है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन। और यार है हमारा 1045। क्वेश्चन हमको बता रहा है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा। इसकी इंटीग्रेशन हमको कर लेनी है वेरिएबल। बहुत ही आसान है, पूरा देख लेना कैसे कर लेंगे। सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा dx। दिस इज नाउ इक्वल टू बेटा। अब क्या कर लेंगे इस क्वेश्चन में, जो ही आपने क्वेश्चन की ओर नजर मारी होगी तभी आपको ये बात स्ट्राइक हुई होगी कि यहाँ पर एक चीज है साइन ए प्लस बी। क्यों ना हम साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला पहले यहाँ पर अप्लाई करें, देखते हैं क्या हो जाता है। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, मैं लिख लूंगा 1/रूट साइन क्यूब एक्स, ओके, साइन क्यूब एक्स। अब यहाँ पर लगाऊंगा मैं फॉर्मूला साइन ए प्लस बी की। व्हाट इज द साइन ए प्लस बी? इट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलो अप्लाई कर लेते हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बेटा। और dx आपका साथ में चल रहा है। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर ली मैंने। एक्सेप्ट। अब क्या कर लेंगे, अब क्या हम कर लेंगे, अब जो ये नीचे रूट डिनोमिनेटर के अंदर जो ये रूट है उसके अंदर जो ये साइन क्यूब एक्स है, इस साइन क्यूब एक्स को इस हिसाब से मल्टीप्लाई दे देंगे। देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे 1/रूट ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, वो हुआ साइन रेज पावर 4x, और कॉस अल्फा 7 प्लस साइन क्यूब एक्स। इस साइन क्यूब एक्स को मल्टीप्लाई नहीं लग जाएगा साइन अल्फा के साथ, क्यों? यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये यहाँ पर वेरिएबल है एक्स, आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे। साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई और इसको रख लेंगे हम अपना dx साथ में। एक्सलेंट, शाबाश।
अब इसके बाद क्या कर लेंगे बेटा, देखो इसके बाद क्या कर लेंगे हम, इसके बाद हम ये साइन रेज पावर 4x जो है ना इन दोनों में कॉमन लेंगे। लेकिन यहाँ पर अब साइन रेज पावर 4x नहीं, यहाँ पर साइन क्यूब x है, तो कोई बात नहीं है, मैं डिवाइड में लाऊंगा एक साइन x, कौन सी बड़ी बात है। तो ये आएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 अपॉन रूट साइन रेज पावर 4x को हम कॉमन लेते हैं, और अंदर क्या बचेगा cos अल्फा प्लस, हाँ यहां पर है साइन क्यूब x, तो आएगा 1 अपॉन साइन x, क्योंकि हमने साइन रेज पावर 4x को कॉमन ले लिया है, 1 अपॉन साइन x, और क्या बचा वहां पर cos x और साइन अल्फा, cos x साइन अल्फा, और ऊपर चल रहा है अपना ही dx साथ में, एक्सेलेंट। सो दिस इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो बेटा 1 अपॉन रूट ऑफ, देखो बेटा इस साइन रेज पावर 4x को क्या मैं लिख सकता, मैं आपको पहले यहाँ पर रफ दिखाऊंगा ये थोड़ा, जो ये साइन रेज पावर 4x है, जो ये रूट में है कि नहीं, अंदर है ना रूट में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि वापस 2 इंटू 2 4 हुआ, वापस यही मिला। फिर क्या मैं एक चीज कर सकता हूं, फिर क्या मैं इस स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर सकता हूं, वहां पर मुझे अल्टीमेटली क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब ये चीज है, मैं रूट ऑफ साइन रेज पर 4x के बदले लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, मैं डायरेक्ट पहले लिख सकता था वहां पर, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए यहाँ पर, तो इसके बदले मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटा। तो साइन रेज पर 4x का जब मैं रूट रूट दूंगा, हाँ, तो अल्टीमेटली क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो वो साइन स्क्वायर हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और अंदर क्या बच गया cos अल्फा प्लस cos x अपॉन sin x, क्या होता है बेटा, आप ऐसा नहीं बता सकते हो कि सर आपने क्यों cos x अपॉन sin x लिया, आपने sin अल्फा अपॉन sin x क्यों नहीं ले लिया, बेटा एंगल्स डिफरेंट है, ये यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर x है, ठीक है, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो cos x अपॉन sin x दैट इज cot x, cot x sin अल्फा, ठीक है यहाँ तक, और ये हमारा dx साथ में चल रहा है, excellent। So this is now equal to integration, बेटा what is 1 upon sin square x, that is basically cosec square x, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cosec square x dx upon root of cos alpha plus cot x तो sin alpha, देखो बेटा cos alpha it is a constant, sin alpha it is a constant, but cot x तो ठीक है, but cot x का जो डिफरेंशिएशन अगर मैं कर लूंगा that is present in the numerator, क्योंकि cot x की डिफरेंशिएशन होती है cosec square x, क्यों ना मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर लूं, फिर मैं पुट कर लूंगा, पुट cot x equal to t, डिफरेंशिएटिंग बोथ से with respect to x, तो cot x की डिफरेंशिएशन is cosec square x dx is equal to dt, यहाँ से बेसिकली आता dt अपॉन dx, और dx को यहाँ चला लिया तो आएगा cosec square x dx is equal to dt, चलो कर लो पुट क्वेश्चन में, सो दिस इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन cosec square x dx, इसके बदले में लिख सकता हूँ dt, इसके बदले में लिख सकता हूँ dt, एक्सेलेंट। जरूर बेटा हम क्यों ना एक और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हम ऐसे कर लेंगे जिससे हमको और फायदा मिल सकता है, हम पुट सिर्फ cot x को नहीं कर लेंगे, हम पुट कर लेंगे पुट cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा इक्वल टू t, ठीक है, देखो इससे फायदा कितना मिलेगा, या मैं डिफरेंशिएटिंग करूंगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos अल्फा इट्स अ कांस्टेंट, तो 0, तो वहां बच गया cot x और sin अल्फा, करो वहां पर uv अप्लाई, जब मैं देखो जब अब ये इसकी डिफरेंशिएशन तो 0, जब मैं डिफरेंशिएटिंग करूंगा तो इसकी तो 0 आएगी, प्लस cot x को वहीं पर रख लेते हैं, sin अल्फा की हो जाएगी 0 इंटू 0, प्लस अब sin अल्फा को वहीं पर मैं रख लेता हूं, तो cot x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी cosec square x,
कोसेक स्क्वायर एक्स, और वहां से आता राइट साइड में dt अपॉन dx को पहले यहाँ चला लेंगे, तो ये आएगा dx इज इक्वल टू dt। ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कैसे पहले यूवी रूल मैंने अप्लाई किया। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ बच गया साइन अल्फा कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt। मुझे लेकिन चाहिए सिर्फ कोसेक स्क्वायर एक्स dx, तो मैं लिखूंगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 1 बाई साइन अल्फा इंटू dt। ठीक है बेटा, अब यही सब्स्टिट्यूशन हम क्वेश्चन में अप्लाई कर लेंगे। देखो बेटा पूरा कंसंट्रेट कर लेना क्या कर लेंगे। सो दिस इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसके बदले में लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन अल्फा dt, 1 अपॉन साइन अल्फा dt होल डिवाइड बाय रूट ऑफ cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा। इसके बदले में डायरेक्ट लिख सकता हूँ t। देखा अब मतलब फायदा था वहां पर सिर्फ cot x को पुट करने से t से, क्योंकि फिर तो मुझे ये भी रह रहे थे कॉन्स्टेंट। अब मैंने डायरेक्ट इसको t पुट किया, तो यहाँ पर आएगा रूट ऑफ t 1 अपॉन साइन अल्फा। व्हाट इज 1 अपॉन साइन अल्फा? इट इज अ कांस्टेंट, निकालो इंटीग्रल के बाहर, तो ये आएगा 1 अपॉन साइन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट t dt। so this is now equal to 1 upon sin alpha इंटीग्रेशन रूट टी को ऊपर चढ़ाएंगे तो ये बनेगा टी रेस पावर माइनस 1 अपॉन 2 dt। so this is equal to 1 upon sin alpha, तो टी रेस पावर माइनस 1 इंटीग्रेशन दैट इज टी रेस पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस सी, और ये डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 2, जब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये आएगा 2 अपॉन साइन अल्फा, 2 अपॉन साइन अल्फा टी रेज पावर 1 अपॉन 2 प्लस सी। अब लास्ट में क्या कर लेना है, टी का वैल्यू वापस डाल देना है, तो वो मैं यहां पर दिखा लूंगा आपको। सो दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन अल्फा। अब देखो क्या कर लेना है, सिर्फ लास्ट में टी का वैल्यू वो डाल देंगे वापस यहाँ पर। वो क्या था हमको, cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा, बस इसको रखना है ऊपर 1/2, या आप 1/2 रख लो, या 1/2 के बदले आप सीधे रूट लगाओ और प्लस सी, ये आपका आंसर है। खत्म हुआ क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको कहीं पर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। So this was the solution of the question number 18. This was the solution of the question number 18. Now we will move to question number 19. Question number 19 is also the very easy question. It's important question also, and it's very easy question also. So now let's try question number 19. पहले मैं यहाँ से रब कर लेता हूँ। Question number 19. Question number 19. Question number 19 is what is the integration of sin inverse root x minus cos inverse root x whole divided by sin inverse root x plus cos inverse root x plus cos inverse root x dx। सॉल्यूशन सबसे पहले आपको पता ही है, क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। सो इट इज sin इनवर्स रूट x माइनस cos इनवर्स रूट x होल डिवाइड बाय sin इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स रूट x dx। तो बेटा क्या आपको दिमाग में स्ट्राइक हुआ ये क्वेश्चन देखकर?
सर आप वहां से बताओगे, जो अब थोड़ा सा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो मुझे ये वहां से ये जवाब देगा कि सर हमको एक चीज स्ट्राइक हुआ दिमाग में, यहाँ पर क्या हुआ स्ट्राइक, कि सर जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ी हुई है पहले ही कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो सर क्या हम यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते? हाँ बेटा, यू आर एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। या वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला हियर, एंड फ्रॉम दैट फॉर्मूला वी कैन आल्सो फाइंड आउट द value of the cos inverse root x, and the value of the cos inverse root x then we will directly apply into our question in place of this cos inverse root x। पूरा कंसंट्रेट कर लेना, कैसे कर लेंगे। मुझे पता है कि we know, हमको पता है, क्या पता है, हमको पता है कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स वो बराबर होता है पाई बाई 2 को, होता है कि नहीं? और यहां से मैं cos इनवर्स रूट एक्स का वैल्यू भी ढूंढ सकता हूं कि cos इनवर्स रूट एक्स जो होता है वो बराबर होता है, सीधे निकलेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स निकले। फिलहाल मुझे इन दोनों चीज का वैल्यू ये मैं फिलहाल अप्लाई कर सकता हूं, तो यही दो उठा लेंगे, अप्लाई कर लेंगे क्वेश्चन में, कितना आसान है। सो दिस इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस, अब है cos इनवर्स रूट एक्स। cos इनवर्स रूट एक्स के बारे में ये लिख लूंगा क्या, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, एक्सीलेंट, शाबाश, होल डिवाइड बाय साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस cos इनवर्स रूट एक्स के बारे में डायरेक्ट लिख लूंगा पाई बाई 2, क्या लिख लूंगा, पाई बाई 2, और dx मेरा साथ में चल रहा है। यू नो दैट पाई बाई 2 इज अ कांस्टेंट, है कि नहीं? इस पाई बाई 2 को मैं इंटीग्रल के बाहर लूंगा तो ये आएगा 1 डिवाइड बाई पाई बाई 2, और उसका रेसिप्रोकल दैट इज 2 बाई पाई। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स, देखो बेटा साइन इनवर्स रूट एक्स, अब है ना ये माइनस, इस माइनस से इस अंदर में अंदर को मल्टीप्लाई देते हैं, तो ये आएगा माइनस पाई बाई 2 और आएगा माइनस इंटू माइनस ऑफ प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स, और दिया के साथ में चल रहा है बेटा, एक्सीलेंट। सो दिस इज नाउ इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स के बराबर होता है 1 और 2 हुए ट्वाइस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 और डी के साथ में चल रहा है बेटा। अब क्या कर लेंगे, देखो ये पाई बाई 2 जो है ट्वाइस इंटीग्रल दोनों को है कि नहीं? चलो ठीक है, अब एक चीज कर लेंगे, 2 बाई पाई भी है दोनों को, तो 2 बाई पाई को फिलहाल बाहर ही रख लेते हैं। अब इसको भी अलग इंटीग्रेशन देते हैं, इसको अलग इंटीग्रेशन देते हैं, तो ये आएगा ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 dx। इसको अलग इंटीग्रेशन दे दी, इसको अलग इंटीग्रेशन दे दी, कितना आसान है, एक्सीलेंट, शाबाश। अब देखो क्या कर लेंगे, अब हम इस 2 बाई पाई को दोनों के साथ मल्टीप्लाई देंगे, तो ये आएगा ऐसे 2 इंटू 2 वो तो हुआ 4 पाई, हुआ कि नहीं, 4 पाई इंटीग्रेशन। देखो आप ऐसे मान लेना कि पहले मैंने 2 को इंटीग्रल के बाहर ले लिया क्योंकि ऑन स्टैंडर्ड 2 इंटू 2 हुआ 4 पाई साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस, और जब मैं इस 2 पाई को दूंगा इसके साथ मल्टीप्लाई, पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आएगा तो आएगा ऐसे माइनस 2 पाई इंटू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन dx। पूरा क्लियर करके रख दे रहा हूं मैं चीजें आपके लिए। तो ये अब ऐसे आएगा 4 बाई पाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स dx minus this 2 and this 2 goes, this pi and this pi goes, and what is the integration of dx? That is simply x. तो इसका मतलब ये चीज है, अब हमको सिर्फ ढूंढना है इस साइन इनवर्स रूट एक्स का वैल्यू, इसकी इंटीग्रेशन करके हमको इसका सिर्फ वैल्यू ढूंढना है। तो मैं क्यों ना एक चीज कर लूं,
मैं लिखूंगा ऐसे 4/पाई, इस इंटीग्रल के बदले में लिखूंगा फिलहाल I1 माइनस एक्स। यही I1 तो हमको ढूंढना है कि नहीं? एक्सीलेंट, रख लो इसको नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्सीलेंट, शाबाश। चलो अब बेटा हम ढूंढ लेंगे इस I1 का वैल्यू। तो I1 किसके बराबर हमने रख लिया है कि I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स dx। इसकी हमको बेटा इंटीग्रेशन कर लेनी है, बहुत ही आसान है इसकी इंटीग्रेशन, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। मैं लिख लूंगा ऐसे, पुट रूट एक्स इक्वल टू टी। ठीक है बेटा, इस रूट के बदले हम लिख सकते हैं एक्स रेज पावर 1/2 भी विच इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएटिंग द बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जाएगा 1/2 एक्स रेज पावर -1/2 dx इज इक्वल टू dt। आएगा कि नहीं? तो ये आएगा, अब सॉरी यहाँ पर ये 1/2 है क्योंकि 1/2 आएगा ना नीचे, तो ये आएगा। अब अगर मैं एक्स रेज पावर -1/2 को भी नीचे लाऊंगा तो ये आएगा ऐसे 1/2 एक्स रेज पावर 1/2 dx इज इक्वल टू dt। और अगर इसके बदले रूट वापस दे दूं तो ये आएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 को मैंने रूट वापस दे दिया, dx इज इक्वल टू dt। तो dx आएगा अब 2 रूट एक्स dt, और लिख सकते हैं हम dx इज इक्वल टू रूट एक्स को अपना वैल्यू वापस दे देंगे तो 2t dt। ये मैंने आपको पहले पूरी सब्स्टिट्यूशन दिखा ली और उसके बाद उसकी डिफरेंशिएशन दिखा ली कि हमने जब रूट एक्स टी के पुट किया तो dx किसके बराबर निकलेगा। पूरा यहाँ पर मैंने आपको एक एक स्टेप दिखा दिया। तो उठा लो इसका वैल्यू, डाल दो क्वेश्चन में और देख लो क्या हो जाएगा। तो I1 जो मेरा है वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स के बदले आएगा t इंटू dx के बदले आएगा 2t dt। आएगा बेटा कि नहीं? एक्सेलेंट बेटा। जो 2 है यहाँ पर इट्स अ कांस्टेंट, इंटीग्रल के बाहर निकाल दो। सो ये आएगा I1 इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स t dt। आएगा बेटा कि नहीं? साइन इनवर्स t इंटू t dt है ना, ये t है ना वहीं पर। एक्सीलेंट। अब हमको इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। कैसे कर लेंगे इंटीग्रेशन? सिंपली बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। वेरी गुड। तो आई होप यहां से आपने कॉपी कर लिया होगा। देखो बेटा, ये इक्वेशन हमको लास्ट में जरूरत है कि नहीं? तो यहाँ पहले साइड में लिख के रखते हैं ये वाली इक्वेशन, ये हमको लास्ट में जरूरत है। 4/पाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस एक्स 4/पाई I1 माइनस एक्स। ये हमको लास्ट में जरूरत पड़ेगी ना, इसी को हमने रखा है ना नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये मैंने अपनी जगह यहाँ पर रख लिया है। आपको तो मुझे मिटाना पड़ता है ना बोर्ड, आपको वहां पर लिखा होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। शाबाश। सो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे एज पर द आइलेट रूल, तो आइलेट बता रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसको यू रख लो। तो साइन इनवर्स टी क्या है? इट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आएगा ऐसे, I1 इज इक्वल टू ओके u एज इट इज, वो साइन इनवर्स टी को मुझे ऐसे ही रख लेना है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, वो क्या आएगा t²/2 माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u, साइन इनवर्स t की डिफरेंशिएशन दैट इज 1/√1 माइनस t², इंटीग्रेशन ऑफ v वो आएगी t²/2 dx है dt है साथ में। एक्सीलेंट।
तो ये आएगा ऐसे, अब I1 इज इक्वल टू, जब मैं इस 2 को मल्टीप्लाई दूंगा इसके साथ तो ये आएगा ऐसे, ये 2 और ये 2 तब कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा साइन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर माइनस इस 2 को जब उसके साथ मल्टीप्लाई दे देंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्योंकि ये 2 तो दोनों को है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर आएगा सिंपली माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। एक्सीलेंट, ठीक है बेटा, बहुत ही आसान। अब इसके बाद क्या कर लेंगे हम, देखो बेटा क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे ऐसे I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर माइनस, अब देखो क्या कर लेंगे हम, यहां पर हम एक चीज कर लेंगे, यहां पर मुझे डिनोमिनेटर में है रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, क्यों ना मैं ये ऊपर भी लाऊं, कैसे लाऊं, लिखो वहां पर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन द न्यूमरेटर, तो फिर क्या हो जाएगा उससे, देखो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन द न्यूमरेटर, देखो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt, देखो क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा वैसे I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर। इस स्टेप से पहले और एक स्टेप कर लेना, पहले क्या, जो ये माइनस है ना, इस माइनस को पहले ही अंदर ले लो, टी स्क्वायर में ले लिया अंदर, यहां पर क्या बचेगा प्लस, तो यहां पर भी आएगा प्लस, तो ये आएगा माइनस टी स्क्वायर। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में नीचे माइनस टी स्क्वायर है, मुझे इसको उसी फॉर्म में कोशिश कर रहा हूं लाने की। अब देखो क्या कर लूंगा मैं, प्लस इंटीग्रेशन, क्या इसको मैं अब न्यूमरेटर जो मेरा है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। हाँ, आपका आंसर होगा सर हाँ हमको तो पता है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव इन द नेचर, तो इन तीनों को ऐसे भी लिख लो, कोई भी वापस वापस तो वही हुआ, 1 माइनस 1 0, वहां पर बचेगा माइनस टी स्क्वायर। एक्सेलेंट, अब देखो क्या कर लेंगे, I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन, अब मैं इस दोनों को अलग अलग देता हूं, मैं लिखूंगा ऐसे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस, और इस 1 डिवाइड में इसको अलग दूंगा और इसको इंटीग्रल भी अपना अलग आएगा, तो ये आएगा अब ऐसे, पहले इसको भी dt देते हैं और माइनस आएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। बस ये था $1 मिलियन पॉइंट, यहाँ पर $1 मिलियन स्टेप था यहाँ पर ये चीज करने का। अब देखो यहाँ पर आगे, ओके ये और एक चीज याद रख लेना, हमने पुट किया है, पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, ये भी मैं यहाँ पर रफ में लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे जरूरत है ना, पुट रूट एक्स इक्वल टू टी हमने किया है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जब आगे बढ़ेंगे हम तो हम पूछेंगे ऐसे, I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन। देखो बेटा यहाँ पर है 1 माइनस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, इस रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर के वाले में लिख सकता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर रेज पर 1/2, उसको मैं ऊपर चढ़ा लूंगा, वहां पर वो बनेगा -1/2, तो ये ऐसे आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, लेकिन -1/2 पावर में आएगा dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। एक्सीलेंट, सो दिस I1 इज इक्वल टू sin inverse t into t square plus integration when the bases are same powers will get added, तो यहाँ पर क्या आएगा सिंपली 1 माइनस टी स्क्वायर रेज पर 1/2, उस 1/2 को मैं सीधे रूट भी लगा सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट dt माइनस इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर dt। कितना आसान है बेटा, इस 1 को स्क्वायर भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 स्क्वायर अल्टीमेटली 1 ही है, इस 1 स्क्वायर को भी स्क्वायर लिख लो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही है, तो ये ऐसे आएगा I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर प्लस
बेटा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। इसकी 7.7 में आई गेस मैंने आपको ये पढ़ा है कि इसकी इंटीग्रेशन होती है बराबर टी अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है कि नहीं, प्लस ए अपॉन टू आएगा तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये ऐसे आएगा यहाँ पर साइन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर प्लस इसके बदले आएगा टी अपॉन टू रूट ऑफ ए स्क्वायर वो तो वन ही ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन टू वो है 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी टी अपॉन ए तो यहां पर 1 ही है। ये बेटा कि नहीं, एक्सेलेंट। माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर दैट इज सिंपली साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो वो आएगा साइन इनवर्स टी अपॉन ए तो यहाँ पर 1 ही है बेटा कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस टी तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स टी अपॉन ए, एक्सेलेंट। बस ये तो हमारी इंटीग्रेशन हुई इस I1 की। अब लास्ट पे क्या कर लेंगे हम, पहले जहां जहां पर टी है वहां पर पहले हम ये रूट एक्स टी का वैल्यू वापस डाल देंगे। तो ये आएगा ऐसे I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी के बदले आएगा रूट एक्स इंटू टी स्क्वायर यानी टी के बदले आएगा रूट एक्स और उसका स्क्वायर प्लस टी के बदले आएगा रूट एक्स डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी के बदले रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है बेटा, तो वो आ जाएगा अब ऐसे I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट गोज तो एक्स ही आएगा सिर्फ प्लस रूट एक्स अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस दिस स्क्वायर रूट गोज तो एक्स आएगा सिर्फ प्लस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। एक्सेलेंट, ये हमारा फिलहाल I1 आ गया हमारा I1। यही I1 हमको उठा लेना है और ड्रॉ कर लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, खत्म। तो इसका मतलब ये चीज है कि आपका जो आंसर है वो आएगा ऐसे, क्या पहले लिखोगे ऐसे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, देखो जो मैं बता रहा हूं ना वो लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो वो ऐसे आएगा 4/pi I1। देखो आप क्या कर लेना, I1 जो है ना I1 के बदले सीधे यहां पर ये वैल्यू लिख लेना, ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा माइनस एक्स और प्लस सी लिख लेना, वो आपका आंसर है। I1 की जगह ये सारा वैल्यू लिख लेना। इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो बेटा। एक्सीलेंट, तो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। आप पूरा देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा में एक एक स्टेप। मुझे क्यों लेक्चर बड़ा हो जाता है और एक क्वेश्चन को मुझे इतना टाइम क्यों लग जाता है, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट पूरा मैं आपको रखता ही नहीं हूँ कुछ कोई कंफ्यूजन दिमाग में। जितना मैं अपने से मेरा हो सकता है, अपने से जितना मुझे हो सकता है वो मैं उतना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक डाउट भी ना रहे बेटा। सो मूविंग टू नाउ क्वेश्चन नंबर 20 अब गौ कर लेना है। क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 19, अब है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स होल डिवाइड बाई 1 प्लस रूट एक्स dx। ठीक है,
एक्सीलेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है एग्जाम में आ सकता है। पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। सोल्यूशन, पहले हम सिंपली लिखेंगे इंटीग्रेशन, क्वेश्चन वापस, रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स dx। अब देखो बेटा क्या कर लेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था आई गेस एक्सरसाइज नंबर 7.4 कि जब हमको होगा ऐसे ऐसे 1 माइनस रूट एक्स या 1 प्लस रूट एक्स होगा, पुट किया करना वहां पर, तब पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब चूंकि मुझे अंदर यहाँ पर रूट एक्स है, मैं यहाँ पर पुट करूंगा पुट x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। एक्सीलेंट, पुट x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ से रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा 1 और ये आएगा ट्वाइस कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स, वो डी एक्स आएगा यहाँ पर और यहाँ पर माइनस आएगा साथ, क्योंकि कॉस एक्स की जो कॉस थीटा की जो डिफरेंशिएशन होगी दैट इज द माइनस साइन थीटा। चलो पुट कर लो क्वेश्चन में, तो ये आएगा ऐसे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स, ओके, रूट, एक तो रूट आएगा, अब x की जगह आएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस रूट x की जगह आएगा cos स्क्वायर थीटा, आएगा कि नहीं, और dx आपका साथ में, हाँ dx के बदले क्या लिख लोगे, उसके बदले लिख लोगे -2 cos थीटा sin थीटा d थीटा। एक्सीलेंट, सो दिस इज नाउ इक्वल टू, सो -2 इट इज अ कांस्टेंट, निकालो इंटीग्रल के बाहर, तो ये आएगा -2 इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट को काटो तो ये आएगा cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस स्क्वायर और रूट को काटो, ये आएगा 1 प्लस cos थीटा, और मल्टीप्लाई किसके साथ लग जाएगा, cos थीटा sin थीटा d थीटा। आई होप यहां तक आपको पहले पूरा क्लियर हुआ होगा और आपने उतारा भी होगा। सो दिस इज नाउ इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस थीटा इज बेसिकली ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो लिखूंगा मैं यहां पर ऐसे, रूट ऑफ ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डिवाइड बाय, बेटा 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर होता है, इट इज ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। एक्सीलेंट, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, cos थीटा इनटू sin थीटा, cos थीटा इनटू sin थीटा d थीटा। सो दिस इज नाउ इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन दिस 2 एंड दिस 2 गोज, तो ये आएगा ऐसे sin स्क्वायर थीटा। देखो बेटा अब क्या कर लेंगे हम यहाँ पर, इसको रूट अलग अलग दे देंगे, हम लिखेंगे ऐसे रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और मल्टीप्लाई आ जाएगा cos थीटा sin थीटा d थीटा। दिस इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन, स्क्वायर रूट गोज, स्क्वायर रूट गोज, तो यहाँ पर आएगा sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2 इंटू cos थीटा sin थीटा d थीटा। सो दिस इज नाउ इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन, sin थीटा बाई 2 को अपनी जगह लिख लेंगे, cos थीटा बाई 2 को भी अपनी जगह लिख लेंगे, इंटू cos थीटा को भी अपनी जगह लिख लेंगे। अब हमको एक फॉर्मूला पता है sin थीटा कि sin थीटा किसके बराबर होता है, बेटा sin थीटा की एक फॉर्मूला है कि sin थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2 में अप्लाई कर लूंगा यहाँ पर, इंटू ट्वाइस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2, और इस सारे को चल रहा था, इस सारे को हमारा डी थीटा चल रहा था बेसिकली, डी थीटा यहाँ पर भी डी थीटा डी थीटा डी थीटा यहाँ पर। एक्सीलेंट, तो अब क्या हो जाएगा इसके बाद हम ये चीज कर सकते हैं कि cos थीटा अपॉन 2 कैंसल्स आउट, तो ये आएगा ऐसे, 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर ले जाओ, 2 इंटू 2 हो गया 4 इंटीग्रेशन
साइन थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और यहां पर बचेगा हमारा कॉस थीटा डी थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे यहाँ पर रफ में लिख लेना है, याद रखना है हमने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, मैं रफ अपने लिए यहाँ पर रफ में लिख लेता हूँ, पुट x इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। आपको लिखने की रफ में जरूरत नहीं है क्योंकि आपको वहां पर कॉपी पर ऑलरेडी है। शाबाश। सो दिस इज नाउ इक्वल टू -4 इंटीग्रेशन। अब मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज बेसिकली इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, और कॉस थीटा को वापस अपनी जगह लिख लेते हैं, और यहाँ पर आएगा डी थीटा। सो दिस इज नाउ इक्वल टू -4, चलो कैंसिलेशन भी करो, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आएगा -2 इंटीग्रेशन कॉस थीटा को मल्टीप्लाई देखो इसके साथ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, डी थीटा। अब इसको इंटीग्रल को अलग अलग दे दो तो ये आएगा -2 इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा माइनस माइनस इंटू माइनस हुआ +2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये आएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ cos theta. What is the integration of cos theta? That is simply sin theta +2। ओके, cos square theta की तो आपको इंटीग्रेशन नहीं पता है क्या होगा, तो इसको फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। cos square theta किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। चलो अब इसको अलग अलग, पहले 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अब इनको अलग अलग करते हैं, तो ये आएगा -2 साइन थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो ये आएगा -2 साइन थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा दैट इज थीटा माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द कॉस 2 थीटा दैट इज साइन 2 थीटा अपॉन 2। एक्सीलेंट, प्लस सी आपका चल रहा है। अब है मसला, अब एक ये हुई हमारी इंटीग्रेशन फुल कंप्लीट। अब इतना है, अब थीटा जहां जहां पर थीटा है वहां पर अपना इसको वैल्यू वापस दे देना है। देखो कैसे दे देंगे वैल्यू वापस, क्योंकि हमको क्या कर लेना है, हमको आंसर लेना है एक्स में। देखो बेटा क्या कर लेना, हमने पुट किया था पुट x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हमने पुट किया था पुट x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये मतलब रफ है, ये आपको इस स्टेप के बाद लास्ट में वैल्यूज डालने हैं। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए? पहले थीटा का। थीटा का वैल्यू कैसे लाऊंगा मैं? देखो यहाँ पर पावर में है 2, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर 1 ही है। मैं इस 2 को पहले खत्म करूंगा किसी तरीके से, मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऑन बोथ साइड्स, लेकिन पावर में 1/2 मैं लिखूंगा ऐसे, x रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू कॉस 2। इसको भी इसको डिवाइड कर लूंगा, यानी मल्टीप्लाई कर लूंगा 1/2, तो वो आएगा 2 आएगा यहाँ पर थीटा, तो वो आएगा ऐसे x रेज पावर 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो x के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पर रूट भी, रूट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो मुझे अल्टीमेटली थीटा का वैल्यू चाहिए, तो थीटा आएगा बराबर मुझे कॉस इनवर्स रूट x आएगा कि नहीं? तो निकला मुझे फिलहाल थीटा का वैल्यू। अब मुझे चाहिए साइन थीटा का वैल्यू। देखो बेटा यहाँ पर हम और एक स्टेप कर सकते हैं आगे, यहाँ पर वो ये चीज है कि मैं लिख सकता हूँ इस स्टेप के आगे -2 साइन थीटा प्लस थीटा माइनस साइन 2 थीटा की फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, दैट इज ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। तो वो आएगा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस सी, और उसके बाद वाले स्टेप में क्या कर लेना, इस 2 और इस 2 को कैंसिल कर लेना। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए साइन थीटा का वैल्यू। वो कैसे लाऊंगा मैं साइन थीटा का वैल्यू? देखो बेटा, यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा आएगा बराबर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो साइन थीटा आएगा बराबर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स। एक्सीलेंट। और लास्ट में मुझे चाहिए कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा है बराबर रूट एक्स। तो इसका मतलब ये चीज है, मेरा जो आंसर होगा लास्ट वो ऐसे होगा, क्योंकि इस स्टेप के बाद मुझे आंसर लिख लेना है। तो मेरा आंसर होगा ये, देखो मेरा आंसर क्या होगा। ये चीजें मैंने आपको समझाई, ड्रॉप कैसे कर लेनी है यहाँ पर। अब देखो आंसर क्या होगा लास्ट में, आंसर होगा -2 साइन थीटा। साइन थीटा के बाद डायरेक्ट लिख लेना अब क्या, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस थीटा। थीटा का वैल्यू लिख लेना कॉस इनवर्स रूट एक्स, कॉस इनवर्स रूट एक्स। एक मिनट बेटा, हाँ ये 2 इसको अलग है, ये इसको अलग चल रहा है, इसको अलग है। एक मिनट, कॉस थीटा को अलग था, इस कॉस स्क्वायर थीटा को भी अलग था, इसको हाँ एक्सीलेंट, शाबाश, पूरा क्लियर है सारा। थीटा का भी वैल्यू आपने दे दिया माइनस साइन थीटा इंटू कॉस है। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू था, कॉस थीटा का वैल्यू है रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ठीक है बेटा, प्लस सी, ये इसका आंसर पूरा कर दिया मैंने क्लियर आपको ये क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर है। इसके बावजूद भी इस क्वेश्चन के रिलेटेड कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बेटा बता सकते हो। सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा कंप्लीट हुआ। इट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर और गरम लाना थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। देखो बेटा कैसे एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ, कौन कहाँ से आ गया, कहीं पर ऐसे नहीं मिलेगा। और मेरी मेहनत जाया ना करना, पूरा कंसंट्रेट किया करो कैसे मैं दिखा रहा हूँ। So moving to question number 21. What is the integration of 2 plus sine 2x sine 2x upon 1 plus cos 2x 1 plus cos 2x e raised power x। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सोल्यूशन देखो बेटा, पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। 2 plus sine 2x upon 1 plus cos 2 e raised power x 2x dx। देखो बेटा, जब आपने क्वेश्चन की ओर नजर मारी होगी तो आपको पहले ये चीज लगा होगा कि इसमें तो ऐसे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब क्या कर लेंगे फिर बेटा, हम क्या कर लेंगे, हम sin 2x और cos 2x की जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। देखो इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 प्लस sin 2x की फॉर्मूला, sin 2x के बराबर होता है, sin 2x होता है बराबर ट्वाइस sin x cos x होल डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2x के बराबर होता है, वो होता है बराबर 1 माइनस, वो होता है बराबर ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1। वो होता है बराबर ट्वाइस cos स्क्वायर x माइनस 1। इज इट यहाँ पर x और इज इट x अपॉन 2 यहाँ पर? ओके, नो इट इज cos स्क्वायर x ही है, आई गेस cos स्क्वायर x ही है पूरा यहाँ पर। ठीक है बेटा, और डी के साथ में चल रहा है। एक्सेलेंट। तो ये मैंने आपको पहले दोनों की फॉर्मूला यहाँ पर लगा दी। एक्सेलेंट, शाबाश। सो दिस इज नाउ इक्वल टू, बैठो नीचे। सो दिस इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो बेटा 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो
तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 2 को कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइड बाई, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है -1, 1 माइनस 1 तो 0 ही हुआ। इसका मतलब ये चीज है कि वहां पर क्या बच गया, एक मिनट, बैटरी इश्यूज, बैटरी ओके। तो यहां पर बचेगा सिर्फ ट्वाइस कॉस स्क्वायर एक्स, और डी के साथ में चल रहा है। सो बेटा दिस 2 एंड दिस 2 गोज, तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। बेटा ई रेज पावर एक्स भी साथ में चल रहा है ना, ई रेज पावर एक्स, ई रेज पावर एक्स। तो क्या बचा, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और ई रेज पावर एक्स साथ में चल रहा है dx। अब मैं क्या कर लूंगा, मैं इस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 को भी दे दूंगा और उसको भी दे दूंगा, तो ये आएगा ऐसे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई एक्स और डी एक्स साथ में। सो ये आएगा ऐसे इंटीग्रेशन। बेटा व्हाट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस ए कॉस एक्स और ए कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, वहां बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो वो आएगा tan एक्स इंटू ई रेज पावर एक्स dx। इस क्वेश्चन को आप इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज पावर एक्स dx। बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ी हुई है, दैट इज व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज पावर एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। देखो ये एफ ऑफ एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन यहीं पर है, सॉरी इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, और मल्टीप्लाई ए रेज पावर एक्स डीएक्स, वो होता है बराबर ए रेज पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, दैट इज tan एक्स हियर प्लस सी। ये इसका आंसर है। और इसी के साथ कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 21। आई होप आपको कोई भी डाउट इस क्वेश्चन नंबर 21 में नहीं होगा। इसको थोड़ा एक डाल देते हैं हम, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रहनी चाहिए यहाँ पर क्या हमने यूज किया। तो इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो गया। एक्सीलेंट। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22 नाउ। Moving to question number 20. तो क्वेश्चन नंबर 22 बता रहा है हमको कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको पार्शियल फ्रैक्शंस में ऐसे 1000 क्वेश्चंस किए आपने। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2। देखो बेटा मैं आपको ये बना कर दूंगा, बाकी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कर लेना है, सोल्यूशन आप पहले क्वेश्चन लिखना वापस, उसके बाद लिखोगे आप ऐसे, क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 इट इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर रिपीटिंग फैक्टर है तो ये आएगा ऐसे, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। उसके बाद आप लेना है एलसीएम, सिंपली ये आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 विच इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, और ये आएगा सिंपली a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2
प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। ये और ये कैंसिल होगा। फिर क्या कर लेना, फिर आपको अननोन कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहली बात पुट कर लेना, पुट x इज इक्वल टू -1 निकलेगा ए कॉन्स्टेंट का वैल्यू। फिर पुट कर लेना पुट x इज इक्वल टू -2 निकलेगा दूसरे कॉन्स्टेंट का वैल्यू। फिर तीसरी बार आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, फॉर एग्जांपल उसके बाद आप लोगे पुट x इज इक्वल टू 1 निकलेगा तीसरे कॉन्स्टेंट का वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू निकले, उन तीनों की अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसकी भी हो जाएगी अलग इंटीग्रेशन, इसकी भी अलग। ये आएगा सीधे लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, ये x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको पहले x प्लस 1 को ऊपर ले लेना, वहां पर आएगा -2, ठीक है। फिर वहां पर इंटीग्रेशन कर लेना सिंपल, और ये भी आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2, खत्म। अब क्यों दिखाना है और आपका टाइम जाया कर लेना है, पूरा मैंने आपको यहाँ पर दिखा लिया कि क्वेश्चन कैसे कर लेना है बेटा। सो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। और उसके बावजूद भी अगर नहीं आया, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो या मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23 नाउ। 80% मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन कैसे कर लेना है, बस 20% अब आपको ये चीजें अप्लाई कर रही है, कुछ भी नहीं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23 नाउ। What is the integration of tan inverse root of 1 minus x upon 1 plus x dx? बहुत ही आसान क्वेश्चन। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेते हैं। tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मैंने बेटा आपको बताया है पहले, जब भी आप ऐसे 1 माइनस एक्स चीजें पाओगे अपॉन 1 प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स पाओगे, तब पुट कर लेना पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो dx आएगा बराबर माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो ये आएगा ऐसे क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, dx की बजाय आएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। आएगा बेटा कि नहीं? एक्सीलेंट। सो दिस इज नाउ इक्वल टू माइनस इंटीग्रल के बाहर की कांस्टेंट ही है, ये आएगा ऐसे tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और यहां पर बचेगा आपका माइनस, सिर्फ बचेगा यहां पर आप साइन थीटा डी थीटा। दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर गोज, सॉरी दिस 2 एंड दिस 2 गोज, तो ये आएगा माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और मल्टीप्लाई दे देना है साइन थीटा डी थीटा के साथ। दिस स्क्वायर एंड दिस रूट गोज, तो ये आएगा ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, पहले बाहर माइनस है, tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा डी थीटा। तो ये आएगा इंटीग्रेशन, बेटा व्हाट इज tan इनवर्स tan थीटा? दैट इज थीटा, ये आएगा थीटा अपॉन 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा। और ये आएगा ऐसे 2 का कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो लगा लो आइलेट, आइलेट बताता है ILA, तो इसको ले लो फर्स्ट फंक्शन t, इसको ले लो सेकंड फंक्शन, बस यहां पर कर लेना। अब अप्लाई खुद ही आप इंटीग्रेशन में पार्ट्स मेथड, बहुत ही इजी है ना, इजी सबसे इजी है। यहाँ पर आइलेट यूज कर लेना, बस जब आपने आइलेट यूज किया तो फिर क्या कर लेना है, फिर x का वैल्यू, फिर लेकिन थीटा आपको आएगा ना लास्ट में थीटा में आंसर, लेकिन उसको वापस लाना x में। जैसे यहाँ पर पता है थीटा क्या आएगा, यहाँ पर थीटा आएगा cos इनवर्स x, आएगा थीटा cos इनवर्स x। सपोज अगर कहीं पर आ गया लास्ट में sin थीटा, तो मैंने आपको वो फॉर्मूला बताइए जैसे उसके पहले वाले क्वेश्चन में दिखा लिया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर x इज इक्वल sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो sin x आएगा रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो खत्म बात, cos थीटा की वैल्यू वापस डाल दोगे x, खत्म हुई बात। ठीक है बेटा,
हाँ जाओ। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन, इसके बावजूद भी नहीं आया, अगर इसके बावजूद भी नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं तो दिखा सकता हूँ बेटा, देखो ये कोई मसला ही नहीं है दिखाने का, पर ऐसे आपका टाइम ज़ाया हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही कंप्लीट हुआ। नहीं आया इसके बावजूद ही वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24 नाउ। और इसके बावजूद भी नहीं आया, मुझे कॉल भी कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, मैं आपको फिर सीधे वो भेज दूंगा सारा सोल्यूशन अगर नहीं आया आपको। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24 नाउ। क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बता रहा है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस log x अपॉन x रेज पावर 4 dx। बेटा इस क्वेश्चन पर आज हम स्टॉप कर लेंगे, तो ये हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज इस वीडियो का। देखो बेटा सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन को वापस, इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस log x अपॉन एक्स रेज पावर 4 dx। अब देखो क्या कर लेंगे, पहला स्टेप वो ये चीज है कि हम लिख लेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब मैंने आपको बताया m log n को 2 log x, उसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी log x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, dx साथ में है और डिवाइड बाय x रेज़ पावर 4। एक्सीलेंट। So this is now equal to integration root of x square plus 1 अपॉन x रेज़ पावर 4 है, ठीक है, इनटू साथ में बेटा log a माइनस log b दैट इज log a by b, तो लिखेंगे log a by b, तो वो आएगा log a by b और dx आपका साथ में चल रहा है। एक्सीलेंट। log a by log b खत्म यहां तक, ठीक है बेटा। अब क्या कर लेंगे, अब मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सो दिस इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पावर 4, ठीक है बेटा, इनटू log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको मैं एक्स स्क्वायर को अलग अलग भी दे सकता हूं, मैं लिखूंगा ऐसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डी के साथ में चल रहा है। एक्सीलेंट। सो दिस इज नाउ इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ पावर 4 log ऑफ दिस एंड दिस गोज 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। कितना आसान है बेटा। अब मैंने आपको बताया एक्सरसाइज नंबर 7.4 में हमने एक कंसेप्ट सीखे कि जहां पर आप पाओगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वहां पर पुट कर लेना, पुट x इज इक्वल tan थीटा, तो कर लेते हैं पुट x इज इक्वल tan थीटा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा ऐसे dx इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये चीज है, आप क्या चीज, सॉरी tan थीटा की डिफरेंशिएट क्या होती है, sec स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये चीज है कि ये इंटीग्रल मुझे बनेगा ऐसे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के बदले आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आएगा कि नहीं, डिवाइड बाई
tan रेज पावर 4 थीटा है कि नहीं, log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी यहां पर आएगा tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, थीटा d थीटा. So this is equal to integration. What is root of 1 plus tan square, sorry what is 1 plus tan square थीटा, पढ़ी है 10th में ये आइडेंटिटी, ये होता है sec स्क्वायर थीटा, और यहां पर आएगा tan रेज पावर 4 थीटा log of 1 plus 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा. कितना आसान है बेटा, यहाँ तक बहुत ही आसान, शाबाश. तो आगे बढ़ेंगे अब. देखो बेटा, दिस रूट एंड दिस स्क्वायर गोज आउट, तो यहां पर आएगा सिर्फ इंटीग्रेशन सेक थीटा अपॉन, नीचे है tan रेज पावर 4 थीटा, ठीक है, और अंदर क्या है log ऑफ 1 प्लस, देखो बेटा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cot स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, और बाहर क्या बचा sec स्क्वायर थीटा d थीटा. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बेटा sec थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा, इट इज sec क्यूब थीटा अपॉन tan रेज पावर 4 थीटा log ऑफ व्हाट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इट इज cosec स्क्वायर थीटा, द दरवाज फरमान, इट इज cosec स्क्वायर थीटा d थीटा. अब यहां पर क्या कर लेंगे हम, ओके, इसी क्वेश्चन को, इसी स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ cosec स्क्वायर थीटा इनटू sec क्यूब थीटा डिवाइड बाय tan रेज पावर 4 थीटा d थीटा, है बेटा कि नहीं. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log ऑफ cosec स्क्वायर थीटा, देखो बेटा इनटू sec क्यूब थीटा, sec किसके बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा, तो ये आएगा 1 अपॉन cos क्यूब थीटा, यहां पर इसके बदले cos क्यूब थीटा इनटू tan रेज पावर 4 थीटा, tan किसके बराबर होता है sin रेज पावर 4 थीटा, मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहां पर ऐसे आएगा sin अपॉन cos, और जब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वो आएगा ऐसे cos रेज पावर 4 थीटा अपॉन sin रेज पावर 4 थीटा d थीटा. एक्सीलेंट, शाबाश. तो ये आएगा वैसे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log ऑफ cosec स्क्वायर थीटा इनटू, देखो cos क्यूब थीटा, और ये यहां से है cos रेज 4 थीटा, तो cos क्यूब कैंसिल हो जाएगा, वहां क्या बचेगा cos थीटा, सिर्फ cos थीटा अपॉन sin रेज पावर 4 थीटा d थीटा. आई होप आपने यहां से कॉपी कर लिया होगा. ये मैं अपनी जगह यहां पर रफ में लिख लेता हूं क्योंकि मुझे आगे जरूरत है. दैट इज पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, हमने पुट किया था. तो बेटा इस स्टेप के बाद क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन, देखो बेटा log ऑफ cosec स्क्वायर थीटा, मैं ऐसे लिखूंगा log ऑफ cosec स्क्वायर थीटा के बदले क्या मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा अपॉन cos sin रेज पावर 4 थीटा d थीटा. So this is now equal to integration log a by b, that is log a minus log b, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर log a minus log b sin स्क्वायर थीटा इनटू, ये सारा मल्टीप्लाई है किसके साथ है, cos थीटा अपॉन sin रेज पावर 4 थीटा d थीटा.
बेटा व्हाट इज log 1? log 1 इज 0, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे इंटीग्रेशन माइनस log साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा अपॉन साइन रेज पावर 4 थीटा डी थीटा। लिख सकता हूं बेटा कि नहीं? ओके जो ये साइन स्क्वायर थीटा इसको log साथ में मैं इस 2 को लाऊंगा यहां पर इनटू में, तो है ना, आ सकता है ना, तो लिखूंगा माइनस 2 log साइन थीटा इनटू cos थीटा। ओ बैटरी बैटरी बैटरी, ठीक है, इनटू cos थीटा अपॉन साइन रेज पावर 4 थीटा डी थीटा। बेटा माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर ले जाओ तो ये आएगा माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन थीटा इनटू cos थीटा अपॉन साइन रेज पावर 4 थीटा डी थीटा। आएगा बेटा कि नहीं? एक्सीलेंट, शाबाश। तो यहां से रफ कर लेते हैं। इसके बाद क्या कर लेंगे हम? इसके बाद हम लिख लेंगे ऐसे, हम पुट कर लेंगे। देखो अगर हम साइन थीटा की डिफरेंशिएशन ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो मैं लिखूंगा ऐसे पुट साइन थीटा इक्वल टू, अब हमने किया था यहाँ पर पुट एक्स इज इक्वल tan थीटा, यहाँ पर पुट कर लेंगे पुट साइन थीटा इज इक्वल टू m। सपोज मैं पुट करूंगा पुट साइन थीटा इज इक्वल टू m, तो साइन थीटा की डिफरेंशिएशन है cos थीटा, तो यहाँ आएगा यहाँ पर cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू dm। इसको एक और डालते हैं हम, ये थोड़ा और फेड होने लगा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, बस कंसेप्ट्स आपको क्लियर कर लेने कि कैसे यहाँ पर आ रहे हैं कंसेप्ट्स। शाबाश, एक्सीलेंट। तो ये स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। चलो करो सब्स्टिट्यूशन अब। सो ये आएगा माइनस 2 इंटीग्रेशन log ऑफ m इनटू cos थीटा डी थीटा के बारे लिखेंगे हम dm, यानी सीधे आएगा यहाँ पर dm डिवाइड बाई, यहाँ पर है 1 अपॉन साइन रेज पावर 4 थीटा, तो आएगा साइन रेज पावर 4 थीटा, तो ये आएगा m रेज पावर 4 आएगा यहाँ पर इंटू m रेज पावर 4। एक्सेलेंट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2 इंटीग्रेशन log m इंटू 1 अपॉन m रेज पावर 4, उसको मैं ऊपर चढ़ा लूंगा तो वो आएगा m रेज पावर माइनस 4 dm। देखो बेटा और कर लेना है बाई पार्ट से, क्या आइलेट, ये है, इसको ट्रीट कर लेना है फर्स्ट फंक्शन, इसको ट्रीट कर लेना है सेकंड फंक्शन, तो ये आएगा ऐसे। अब दिस इज इक्वल टू माइनस 2, तो log m ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ m रेज पावर माइनस 4, वो आएगा m रेज पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u, वो आएगा 1 अपॉन m इंटीग्रेशन ऑफ v, वो आएगा m रेज पावर माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय माइनस 3, और यहां से आएगा dm। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई दे देंगे तो ये आएगा ऐसे, क्या माइनस इंटू माइनस और माइनस कैंसल, तो ये आएगा 2 अपॉन 3 log m इंटू एम क्यूब था, इसको डिवाइड में लाएंगे तो ये आएगा ऐसे इंटू 1 अपॉन एम क्यूब। माइनस, देखो इस माइनस से जब मैं इसको मल्टीप्लाई इस माइनस को दूंगा तो ये प्लस आएगा 2, और फिर वापस है ये वाला माइनस, तो ये आएगा माइनस 2 अपॉन 3, और आएगा इंटीग्रेशन, इस m को ऊपर चढ़ा लेंगे तो ये आएगा m रेज पावर माइनस 4 ऊपर dm, इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये आएगा वैसे 2 अपॉन 3 log m
into 1 by m cube minus 2 upon 3. Beta, what is the integration of m raised power minus 4? That is again m raised power minus 3 divided by minus 3 प्लस लास्ट में आएगा c। तो इसका मतलब ये चीज़ है कि हमको आ गया यहाँ पर 2 upon 3 log m into 1 upon m cube plus 2 upon 3 into 2 upon 9 into 1 upon m cube plus c। अब क्या कर लेना है, अब m का वैल्यू वापस डाल देना है, खत्म बात। m का वैल्यू क्या है, साइन थीटा। देखो बेटा, तो ये आएगा वैसे। सो दिस इज इक्वल टू 2 upon 3 log m की जगह कौन सा वैल्यू वापस डाल दोगे, साइन थीटा, इन 1 upon साइन क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस 2 upon 9 इंटू 1 upon साइन क्यूब थीटा प्लस सी। डाल दिया हमने m का भी वैल्यू, लेकिन आंसर हमको लाना है x में। अब क्या हम करेंगे, देखो बेटा, आपने पुट किया था पुट x इज इक्वल tan थीटा, ये मैं रफ दिखाऊंगा आप यहाँ पर। आपने पुट किया था पुट x इज इक्वल tan थीटा, लेकिन अब चाहिए साइन थीटा का वैल्यू, वो कैसे आप लाओगे। देखो बेटा क्या कर लोगे, tan x इज इक्वल टू tan थीटा, यानी ऐसे है यहाँ पर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1, ठीक है। tan थीटा किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, वो tan थीटा होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरी बेस है। सपोज अगर मैं ट्रायंगल बना लूंगा और ये थीटा है, परपेंडिकुलर वो है x, बेस वो है 1, तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम आप इस ट्रायंगल में अप्लाई कर लोगे तो हाइपोटेन्यूज आएगा √1 + x² आएगा बेटा कि नहीं। ओके, तो अब बोलो मुझे साइन थीटा किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव, पीपल को x हैव, हाइपोटेन्यूज को √1 + x²। बस उठाना है साइन थीटा का वैल्यू और ड्रॉप कर लेना है क्वेश्चन में। तो आपका लास्ट में आंसर आएगा ऐसे 2 upon 3 log ऑफ साइन थीटा के बने लिख लोगे आप x इंटू x डिवाइड बाई √1 + x इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा तो आएगा यहाँ पर, हाँ क्यूब लगाओगे, ये है ना साइन क्यूब थीटा, तो ये क्या आएगा x अपॉन √1 + x इस सारे का क्यूब प्लस 2 upon 9 इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, तो वो आएगा और x अपॉन √1 + x का क्यूब प्लस c, ठीक है। या मैंने आपको ये दिखा दिया फिलहाल वैल्यूज कहाँ से आ गई, ठीक है। तो जहां इस चीज को भी आप रब कर लेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर ये खत्म हुई बात। तो दिस इज योर आंसर, और सारा दिखा लिया कौन से वैल्यूज कहाँ से ला लिए। सो डेटा दिस इज द आंसर। अगर इसके बाद भी और सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन कोई मतलब और एक स्टेप ला सकता है कि इसको मैं और ऊपर चढ़ा लूंगा, कोई भी बात नहीं है। अगर आपको यहाँ तक भी आ गया ना, मैं बता रहा हूँ 0.01 भी आपको एग्जाम में नहीं कर जाएगा। दिस इज द 100% करेक्ट आंसर यहाँ तक, ठीक है बेटा। सारा हमने आंसर अल्टीमेटली ला लिया एक्स में बेटा। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 24 था, आई गेस क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद तो फिलहाल आपको टाइम अब इतना ही इजाज़त देता है, और ये लेक्चर बहुत ही बड़ा हो गया, आई नो दैट। तो क्वेश्चंस ही ऐसे थे, तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपको लग रहा है बेटा कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना बेटा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।